जिंदगी में अगर कोई आपसे आकर ऐसे अपने गुनाहों की एकदम माफी मांगने लगे ना कि मुझे माफ कर दो, तो मैं बहुत अपने आप पर मैं बहुत अपने आप पर शर्मिंदा हूँ और मुझे बहुत लज्जा आ रही है, मुझे माफ कर दो कृपया, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। तो आप एकदम से उसका यकीन मत कीजिए, बुरों का एकदम यकीन मत कीजिए, अपने विश्वास को इतना भी कच्चा मत रहने दो कि कोई अगर कहे तो और आप एकदम में मोम बन जाओ। श्री शिव भगवान से अब प्रजापति दक्ष ने माफी मांगी कि मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दो, मैंने जो जैसा भी व्यवहार किया आपके साथ, अब मैं श्री शिव भगवान आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन उसके दिमाग में ये था कि जो बात वो मैं कहने जा रहा हूँ वो बात कहीं माफी मांगकर उसने अब कहा कि मेरी जो बेटी सती है जिसका विवाह आपके साथ हो चुका है वो मुझे बहुत प्रिय है, मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, कृपया आप मुझे उससे दूर मत करें, इसलिए कृपा कर आप मेरे घर जवाई बनकर रहें, गर्दमाद बनकर रहें, गर्जमाता बनकर रहें, यहीं पर ही रहें। तो एक तरह का श्री शिव भगवान को अपने अंडर रखना चाहता था ना वो। अब माफी मांग ली, पहले विश्वास जीत ले, अब कह रहा है कि मेरे घर में घर जमाई बनकर रहो। ऐसे ही अगर कोई आपसे माफी मांगे, आपसे कहे कि कृपया मुझे माफ कर दो, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, एकदम से उसका यकीन मत कीजिए, मत कीजिए, पहले उसकी परख कीजिए, टाइम दीजिए। ऐसे नहीं कि कोई आया और आपको ऐसे ही फिर जब चाहे छोड़ दिया, जब चाहे पकड़ लिया, ऐसे मत रहिए अपनी जिंदगी को, आपकी जिंदगी की अहमियत बहुत है। और मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अब श्री शिव भगवान ने कहा कि बात यह है कि जैसे मैंने कल के भाग में बताया था कि पत्नियों को श्री शिव भगवान ने बराबर का दर्जा देने के लिए कहा है कि पति हर एक तरह की सलाह में मशवरा करें पत्नियों के साथ। तो अब श्री शिव भगवान ने कहा कि मैं इस बात का निर्णय अकेला नहीं ले सकता कि मैं यहाँ पर आपके घर जमाई बनकर रहूं या नहीं रहूं। अब ये बात मैं देवी सती पर छोड़ रहा हूँ कि वो जो फैसला लेगी वो सही लेगी। अब देखना यह है कि देवी सती अब राजी हो जाती है, मान जाती है श्री शिव भगवान को घर जमाई बनाकर रखने के लिए अपने पिता के यहाँ के नहीं। ये सब बातें हम कल आगे के भाग में बताएंगे। आज की कथा यही शिक्षा देती है कि अगर आपसे एकदम आकर कोई माफी मांगे कि मुझे माफ कर दो, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, ऐसे मुझे अब अपने आप पर लज्जा रही है, एकदम उसका यकीन मत कीजिए, पहले उसकी परख कीजिए। अपनी जिंदगी को इतना भी आप नीचे के दर्जे पर मत, सोच के आधार पर नीचा मत करो, मोम दिल ना बनो कि कोई भी आकर कभी भी आपको बेवकूफ बना जाए। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए।